देखिए यार, बोला गया है फॉर हाउ मैनी वैल्यू ऑफ पी द सर्कल दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट। ये सर्कल है और बोला गया है कि एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट होने चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। तो कैसे कैसे हो सकता है जरा समझते हैं। पहले तो सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -1, -2। तो मतलब ये सर्कल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सर्कल जो है वो कहाँ है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है भाई, सर्कल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कुछ इस तरह का होगा। अब यार ये सर्कल क्या क्या कर सकता है जरा इसकी भी सुन लेते हैं। -1, -2 इधर, और जो सर्कल है वो 3 पॉइंट पे करें। तो एक तो ये हो सकता है कि सर्कल जो है ऑरिजिन से पास कर ले। समझ रहे हो, सर्कल अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, समझ गए ना। सर्कल अगर ऑरिजिन से पास कर जाएगा तो 3 पॉइंट पे आ गया ना। एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। एक वन ऑफ द केस ये हो सकता है। और क्या हो सकता है ज़रा उस पर भी विचार कर लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है देखो यार, और तो ये हो सकता है कि, और ये हो सकता है कि सर्कल कुछ इस तरीके से हो, मतलब ऑरिजिन से पास ना करे। ऐसे आया तो 4 पॉइंट पे कट जाएगा, बट हमें 3 पे कराना है तो एक को टच करा देते हैं और दूसरे को कट करा देते हैं, कुछ इस तरह का। एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट करे एंड वाई एक्सिस को टच करे। ठीक है, तो इस तरह की कहानियाँ हैं जो कि हो सकती है ना। अब अपन देख लेते हैं क्या हो रहा है, अल्टीमेटली होना क्या है। ठीक है, तो इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई ऑफकोर्स ऑरिजिन से गुजार दो इसको, और ऑरिजिन से जब पास कराओगे तो ऑटोमेटिकली 0 0 0 0 -p इज इक्वल टू 0। तो -p इज इक्वल टू 0 मतलब p की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0। तो ये तो कुछ नहीं हो गया। अच्छा, इस वाले के केस में क्या बोलोगे, इस वाले के केस में क्या बोलते हैं अच्छा, इंटरसेप्टेड लेंथ तो पता ही है, उसके फॉर्मूले उससे लिख लेते हैं, है ना। एक्स इंटरसेप्ट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g² माइनस c, है ना, ये होता है। अभी एक्स इंटरसेप्ट इसमें तो 0 आ रहा है क्योंकि ये तो टच करके चला गया ना। अगर 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, g की जगह कितना होगा। ठीक है, मतलब -g होता है ना ये, तो g कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 - c, और c की जगह कितना है माइनस का p, तो p ऐसा बनेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, p इज इक्वल टू -1। लेकिन सिर्फ इसने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस p की वैल्यू पे इस p की वैल्यू पे ये y इंटरसेप्ट भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि y इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहा। तो y इंटरसेप्ट जो होगा, है ना, वो हमारे पास कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ f² माइनस c, और वो हो जाएगा कितना, वैल्यू रख दिया ना मैंने, चलो नहीं रखते, है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, y इंटरसेप्ट आने के लिए। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f², f की जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + p, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो p की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन -4। ठीक है, और जो -1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -1 जो है यहाँ रखोगे तो -1 इज ग्रेटर देन -4 होता है ना। तो बिल्कुल p की वैल्यू -1 जो है वो एक्सेप्टेबल है, जिससे कि केस 2 की लाज रख पा रहे हैं। केस 3 में आओ। केस 3 में भी क्या करना है अपन को, हाँ, y इंटरसेप्ट वाले को तो 0 कर दो, मतलब f² + p जो है वो 0 हो जाएगा। f² की जगह वही 4 + p 0 कर दिया, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। और जो x इंटरसेप्ट वाला है वो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 + p। ठीक है,
वन प्लस पी आएगा ना इसके अंदर, वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट को तो जिंदा रहना ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 से बड़ी। तो -4 जो है -1 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कि फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ पी, तो पी की 2 वैल्यू आ रही है, एक -1 और एक 0। तो जो आंसर बनेगा दैट इज 2। समझ में आई?